Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Superior Group of Colleges here. Today we are going to discussing about chapter number 4 in Organic Chemistry part 2. In this chapter number 4 we will discuss about the group number 5A elements and 6A element. That is not a 4A, that is 6A elements. 5A elements and 6A elements. In 5A group number, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth elements are present. In 6A element, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium that is present. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होने चाहिए 5A ग्रुप और 6A ग्रुप जो है इनके नेम क्या है वो आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम 5A ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। The atomic number of the nitrogen is 7, phosphorus 15, arsenic 33, antimony 51 and bismuth 83. नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने नियरेस्ट नोबल गैस की लिखनी है, लाइक हीलियम 1s2, देन 2s2 एंड 2p3, उसके बाद नियॉन 3s2 एंड 3p3, आर्सेनिक आर्गॉन 18 होता है, उसके बाद 3d10 4s2 4p3, क्रिप्टॉन 36 होता है 4d10 5s2 एंड 5p3 और बिस्मुथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें जीनॉन 54 होगा 5d10 6s2 5d10 6s2 और इसके बाद आपने यहाँ पर लगाना 4f14 6s2 के बाद 4f14 एंड 6p3 4f14 इसको लगा लेना है 6s2 के बाद। दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है गिव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 5A ग्रुप। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दो जो है ये दोनों नॉन मेटल हैं, बाकी सारी जो है वो मेटल हैं और हम जानते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस चूँकि नॉन मेटल हैं तो इनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। थर्ड वन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स भी बनाते हैं, इसके अलावा ये हेलाइड्स भी बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जी राइट द अकरेंस ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद होता है और नाइट्रोजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्लांट्स डायरेक्टली डजंट एसिमिलेट नाइट्रोजन गैस। प्लांट्स के फ्रूट्स में और उनकी नड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की सूरत में जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, नाइट्रोजन जो है वो एयर के अंदर मौजूद है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इट मीन ये इनएक्टिव गैस है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन और इसकी इनएक्टिविटी की एक और रीज़न जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड्स बनाने में हेल्प करती है और अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन बनाते हैं तो ये फ्रूट राइपनिंग में और फ्रूट फार्मेशन में जो है ये हेल्प करती है प्रोटीन फार्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है जी राइट द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन अलॉन्ग विद देयर फार्मूलाज। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट जो है वो ऑक्साइड्स बनाता है, लाइक इसमें N2O इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए और इनके नेम आने चाहिए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो NO तो इसमें आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनका भी ख्याल करना है। इसके में आप N2O को अगर देखें तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का एक बॉन्ड नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं इसको, रेजोनेंस भी बोलते हैं और रेजोनेंस को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रस एनहाइड्राइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फार्मूला, उसके बाद नाइट्रिक एनहाइड्राइड या इसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बोलते हैं। N2O की क्या प्रिपरेशन है, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान है कि आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें और उसमें आप जिंक मेटल को डाल दें, वहाँ से जो गैस इमिट होगी वो नाइट्रस ऑक्साइड होगी N2O की कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक ये कलरलेस गैस है, ये फेंट कलर रखती है, प्लेजेंट इसकी स्मेल होती है और स्वीटिश टेस्ट है। N2 इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये आसानी से वाटर के अंदर भी सॉल्युबल हो जाती है। इट्स मिक्सचर विद अ लिटल ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
वाई N2O इज कॉल्ड लाफिंग गैस, कि N2O लाफिंग गैस इसको जो है वो क्यों कहते हैं, या फिर लाफिंग गैस क्या है, MCQs में आ जाता है। विच वन इज द लाफिंग गैस, NO, NO2, N2O, तो कौन सी होगी इसमें, N2O। नंबर 2, इसका मिक्सचर N2O का मिक्सचर और ऑक्सीजन का मिक्सचर जब इसको ज़्यादा देर तक इनहेल किया जाता है तो ये हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करके जो है हमें अनकॉन्शियस कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो इंसान बेख्तियारी तौर पर जो है वो हंसने लग जाता है। यानी कि इसकी वजह से बग़ैर किसी बात के, बग़ैर किसी लतीफ़े के जो है वो खुद हंसी आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को ये सुनकर भी शायद हंसी आ रही होगी। तो ये आपने एक मूवी भी है उसकी, मिस्टर बीन की, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है केमिस्ट्री की लैब, और वहाँ से एक डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O गैस जो है वो बनती है। तो उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सारे जो है बेख्तियारी तौर पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो बाहर से जो लोग उनको देखने आते हैं लैब के अंदर, तो जब वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रहते हैं तो वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, इफ़ द मिक्सचर ऑफ द N2O विद द लिटल ऑक्सीजन that is inhaled for a sufficient long time produces hysterical laughter, that's why it is known as laughing gas। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, राइट रिएक्शन ऑफ N2O विद कॉपर। तो N2O का कॉपर के साथ रिएक्शन तो बहुत सादा है, कॉपर ऑक्साइड बनता है और इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी। राइट द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी प्रिपरेशन के डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में से कॉपर को जब हम पास करते हैं तो NO गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कलरलेस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज मच हैवियर देन ऑक्सीजन, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, दैट इज स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, NO2 के जो है वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ NO+O2, तो NO की ऑक्सीडेशन हो जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जब हम इसको डीकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। तो नाइट्रोजन एयर के अंदर 78% मौजूद है, ऑक्सीजन 21% मौजूद है। ये दोनों मिलकर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाती। नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ उस वक्त बनता है जब थंडर स्टॉर्म और ये 180.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी को गेन करते हैं, तब जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, अदरवाइज नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें से नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए मोस्टली रिपीट हुआ है, और चूँकि ये एक छोटा सा टेस्ट भी है और इस टेस्ट को हम नाम देते हैं रिंग टेस्ट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिंग टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है। तो MCQs में पूछ लिया जाता है कि रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नाइट्रेट आयन, फास्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। तो रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। रिंग टेस्ट क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें ब्राउन कलर के जो है सोल्यूशन में रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं, ब्राउन कलर्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं। और वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर किसके बनेंगे, कोई भी मेटल सल्फेट है प्लस उसमें यानी कि NO अगर मौजूद है, नाइट्रेट मौजूद है, तो वो उसके साथ NO बना देता है, इसकी वजह से जो है वो इसमें रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। NO रिएक्ट्स विद FeSO4 टू फॉर्म द ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड द रिंग टेस्ट एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रेट आयन। साथ में इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो भी आप लोगों ने राइट करना है। तो रिंग टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हमने 11 क्वेश्चन जो है वो हमने किए हैं। इसी तरीके से जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोगों को यानी कि PDF फॉर्म में सारे नोट्स जो है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, और इसमें अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो देन आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।